हाय एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आइए हमारे इस यूट्यूब चैनल हैदर अली क्लासेस पर आपका स्वागत करते हैं। चलिए हम लोग थोड़ा लॉगरिथम पढ़ते हैं। क्लास 11 का टॉपिक भी बोल सकते हैं, वैसे क्लास 9 में भी लॉग दिया गया है, तो हम लोग लॉगरिथम के बारे में आज डील करते हैं। देखिए, नोट के अंदर 10 टू द पावर 1 इसको हम लोग लिख सकते हैं 10। 10 का पावर 2 इसको हम लोग लिख सकते हैं 100। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.01। 10 का पावर 3 इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.001। रूट 5 का पावर अगर हम 4 लिखे तो ये क्या होगा 25। तो ये सारे फॉर्म को हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये कौन सा फॉर्म कहलाएगा? एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाएगा। नोट के अंदर देखिए तो 2 नंबर बात, जैसे sin थीटा इज इक्वल टू 4/3, इसको कहेंगे रियल नंबर। रियल नंबर, बट इसको अगर हम कन्वर्ट कर दे तो ये ऐसे होगा tan इनवर्स 4/3। ये होगा आपका एंगल, ये होगा आपका एंगल होगा। नोट में देखिए तो 3 नंबर बात, तो जिस तरह इसको हम लोग बोले एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो सेम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a का पावर n इज इक्वल टू x। तो ये भी कौन सा फॉर्म होगा बोलिए तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म ही होगा। ये भी कौन सा फॉर्म होगा? एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगा। तो लॉगरिथम में क्या होगा, हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म को चेंज करेंगे लॉगरिथम फॉर्म में, लॉगरिथम फॉर्म को चेंज करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। वही आज हमको सीखना है। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, अगर इसको हम चेंज करें लॉगरिथम फॉर्म में तो इसको हम कैसे लिखेंगे? देखिए तो log x बेस a इज इक्वल टू n, इज इक्वल टू n। तो अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म दिया हो तो उसको हम लॉगरिथम फॉर्म में चेंज करें तो लिखेंगे log x बेस a इज इक्वल टू n। इसको हम लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे? logarithm of x to base a इक्वल टू n, इक्वल टू n। इसके ऊपर मैं अभी आपको एग्जांपल दूंगा तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे आप इधर देख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 दिया है, तो ये कौन सा फॉर्म है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपको चेंज करना है लॉगरिथम फॉर्म के अंदर। तो सबसे पहले आप चाहिएगा तो इसको कंपेयर भी कर सकते हैं, कंपेयर करके आप लॉगरिथम फॉर्म में बना सकते हैं। जैसे 10 का पावर 2 इज इक्वल टू 100 है, तो हम लोग बोल सकते हैं 10 किसका काम कर रहा है? तो 10 a का काम कर रहा है। 2 किसका काम कर रहा है? तो n का काम कर रहा है। और x किसका काम कर 100 किसका काम कर रहा है? x का। तो a टू द पावर इज इक्वल टू x को हम कन्वर्ट करते थे लॉगरिथम फॉर्म में तो लिखते थे log x बेस a इज इक्वल टू n। तो अगर इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? देखिए तो log x बेस a इज इक्वल टू n।
तो x का काम कौन कर रहा है, देखिए तो 100, a का काम कौन कर रहा है 10, और n का काम कौन कर रहा है 2। तो 10 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म था ये वाला, और इसको जब हम लॉगरिथम फॉर्म में चेंज किए तो कन्वर्ट हो गया log 100 बेस 10 इज इक्वल टू 2। उसी तरह इसको अगर हम लॉगरिथम फॉर्म में लिखे तो ये क्या कहलाएगा आपका a, ये क्या कहलाएगा आपका n, और ये क्या कहलाएगा आपका x। तो चेंज करते तो क्या होगा, देखिए तो log x बेस a इज इक्वल टू n होता है। तो x का काम कौन कर रहा है 1/25, a का काम कौन कर रहा है 5, और n का काम कौन कर रहा है -2। अगर इसको कन्वर्ट करें तो ज़रा ध्यान से देखिए, ये किसका काम करेगा a का, ये किसका काम करेगा n का, और ये किसका काम करेगा x का। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, चेंज करेंगे लॉगरिथम फॉर्म में तो होगा log x बेस a इज इक्वल टू n। तो x का काम 4, a का काम कौन कर रहा है 8, और n का काम कौन कर रहा है 2/3। एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे 10 का पावर 3 ये है। तो ये देखिए तो क्या होगा, ये किसका काम करेगा a का, ये किसका काम करेगा n का, और ये x का। तो अगर हम इसको चेंज करें लॉगरिथम फॉर्म में तो log x, x का काम 1000 बेस a का काम 10 इज इक्वल टू n का काम 3। एनी प्रॉब्लम? आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो इससे पहले भी हम लोग डील किए थे क्या, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथम फॉर्म में चेंज करना। तो अब हम लोग पढ़ेंगे लॉगरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना। चूँकि log x बेस a इज इक्वल टू n ये हमारा लॉगरिथम फॉर्म है। अगर इसको हम एक्सपोनेंशियल में चेंज करें तो क्या होगा, a का पावर n इज इक्वल टू x। तो इसके ऊपर प्रॉब्लम देता है, लॉगरिथम फॉर्म दिया रहेगा और पूछेगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म, या एक्सपोनेंशियल फॉर्म दिया रहेगा पूछेगा लॉगरिथम फॉर्म। तो उसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ log 49√7। इसका मान निकालना है। क्या कीजिएगा, ध्यान से देखिए। तो इसका वैल्यू कितना हमको पता नहीं है, तो इतना बराबर हम कुछ मान लेते हैं। लेट log 49 बेस 7 इज इक्वल टू हम मान लेते हैं p। तो अब ये कंप्लीट हो गया हमारा लॉगरिथम फॉर्म। अब इस लॉगरिथम फॉर्म को हम चेंज करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म से कंपेयर करके इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। जैसे 49 को हम लोग कहेंगे x का काम कर रहा है, √7 किसका काम कर रहा है आपका a का, और p किसका काम कर रहा है n का। तो ये टोटली लॉगरिथम फॉर्म है। इसको आप चेंज कीजिएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो क्या होगा, a का पावर n इज इक्वल टू x। तो a का काम कौन कर रहा है √7 का पावर n, बट n का काम कौन कर रहा है यहाँ पर p इज इक्वल टू x। x का काम कौन कर रहा है 49। ध्यान से देखिएगा, आपको पता होगा कि जब रूट ट्रांसफ़र होता है तो अपने सर के ऊपर 1/2 कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 7 का पावर 1/2 उसका पावर p 49। अच्छा, लॉ ऑफ इंडिसेस के अनुसार पावर ट्रांसफ़र होकर गुना होता है। तो यहाँ भी पावर ट्रांसफ़र होकर क्या होगा गुना। तो क्या होगा ये p/2। अब यहाँ पे 49। तो एक काम कीजिएगा, यहाँ पे बेस 7 का है
तो आप कोशिश कीजिएगा 49 को भी कन्वर्ट कर दे बेस 7 में। तो हम 49 को लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। अब देखिए इंडिसेस के अनुसार यदि बेस बराबर होता है तो पावर भी क्या होता है, बराबर। तो हम लिख सकते हैं चूंकि बेसेस आर इक्वल, देयरफॉर पावर्स आर इक्वल। क्या होगा यहाँ हमारा p/2 इज इक्वल टू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 दूना 4, बट p किसका वैल्यू था, log 49 बेस 7 इज इक्वल टू कितना होगा 4। ये हुआ आपका क्लियर आंसर। तो पूछेगा log 49 बेस 7 का वैल्यू निकालिए, तो क्या होगा log 49 बेस रूट 7 का वैल्यू होगा 4। अब डाउट क्लियर करने के लिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए तो अपना, इफ log 7x माइनस 3 बेस 10 इज इक्वल टू 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का वैल्यू आपको निकालना है। तो आइए, ये है आपका कौन सा फॉर्म, लॉगरिथम फॉर्म। इसको चेंज करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो पहले आप कंपेयर कर सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं x, इसको हम लोग क्या बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं a, इसको हम लोग क्या बोलते हैं n। तो ये है लॉगरिथम फॉर्म, चेंज करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो क्या होगा देखिए a का पावर n इज इक्वल टू x। तो a का काम कौन कर रहा है 10, n का काम कौन कर रहा है 2, और x का काम कौन कर रहा है 7x माइनस 3। 10 का स्क्वायर 100, 7x माइनस 3, माइनस 3 इधर आएगा तो प्लस 3, 7x इज इक्वल टू 103। तो x बराबर 103/7। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ, आपका डाउट्स और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, इफ log 0.25 रूट x इक्वल टू 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। log 0.25 बेस रूट x इज इक्वल टू 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। चलिए देखते हैं। तो ये तो आपका लॉगरिथम फॉर्म है ना, इसको चेंज करना है आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो देखिए, तो ये किसका काम कर रहा है, ये आपका टोटल x का काम कर रहा है, ये आपका टोटल a का काम कर रहा है, और ये आपका टोटल n का काम कर रहा है। तो लॉगरिथम फॉर्म से चेंज होगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो क्या होगा a का पावर n, तो a का काम कौन कर रहा है रूट x का पावर n, यानी 4 इज इक्वल टू x, तो 0.25। आपको तो पता है रूट हटता है तो सर पे 1/2 आता है। तो x का पावर 1/2, उसका पावर 4, 0.25। पावर ट्रांसफ़र होकर गुना, तो 1/2 इंटू 4, 0.25। 2 से 4 कितना मरते हैं 2। x इज इक्वल टू 0.25। इसको लिख सकते हैं 25/100। 25 से कम 25, 25 चौके 100। तो ये हो गया x का स्क्वायर। 1/4 को लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इंडिसेस, पावर अगर बराबर होगा तो बेस भी बराबर। चूँकि पावर्स आर इक्वल, देयरफॉर बेसेस आर इक्वल। इसलिए x बराबर कितना होगा 1/2। एक और एग्जांपल देखिए, एग्जांपल 4। इफ log
343 रूट log 343 बेस रूट 7 इज इक्वल टू x. फाइंड द वैल्यू ऑफ x. फाइंड द वैल्यू ऑफ x. देखिए ज़रा ध्यान से, इसको भी आप कंपेयर करके सॉल्व कर सकते हैं. अभी नया नया आप सीख रहे हैं इसलिए कंपेयर कीजिएगा. जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो कंपेयर करना भूल जाइएगा, डायरेक्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगिएगा. तो कंपेयर कीजिएगा तो ये किसका काम करेगा जी? x का, ये आपका a का, ये आपका n का. तो टोटली लॉगरिथम फॉर्म में चेंज करना है. एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा? a का पावर n इज इक्वल टू x. तो a का काम रूट 7, n का काम x और ये x का काम 343. आपको पता होगा रूट हटता है तो सर पे 1/2. तो 7 का पावर 1/2 इज इक्वल टू x. इंडिसिस के अनुसार पता है कि पावर ट्रांसफ़र होकर गुना होता है, तो 7 का पावर x/2. अब देखिए तो यहाँ पे 7 का बेस है, तो आप ट्राई कीजिएगा 343 को भी 7 का बेस कन्वर्ट करें. तो 343 को हम लोग लिख सकते हैं 7 का क्यों? क्योंकि 7 को अगर आप 3 बार गुना कीजिएगा तो आएगा 343. तो इसको हम लिख सकते हैं 7 का क्यों. अब देखिए बेस बराबर है तो पावर भी बराबर. तो चूँकि बेसेस आर इक्वल, देयरफॉर पावर्स आर इक्वल. तो यहाँ पे देखिए बेस बराबर है तो पावर भी क्या होगा? तो इंडिसेस के अनुसार चूँकि बेसेस आर इक्वल, देयरफॉर पावर्स आर x/2 क्रॉस मल्टीप्लाई. तो आज के लिए इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.